નમસ્કાર. ન્યૂવિઝન સ્કૂલ ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પ્રકરણ 5 દોહી, તો તેમાં આપણે કબીર રહીમ ના દોહે વિશેનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો આજે આપણે તુલસીદાસ વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો તેમાં આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ કે આવત તો આને પર, હિય તો હૃદય, હર્ષે तो प्रसन्न होता है, नैनन तो नयन अथवा नेत्र अथवा आँख, स्नेह तो स्नेह अथवा प्रेम, तहा એટલે કે વહા, કંચન તો સોના, મેઘ તો બાદલ, ઉદ્યમ તો પરિશ્રમ, કહો તો કે કહીએ અથવા બતાઈએ, पावे तो पाता है, ज्यो तो कि जैसे, पोन तो पवन अथवा हवा, कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ, કે આવ નહીં આદર નહીં નહીં નેનો મને, એ ઘર કદી ન જઈએ कंचन बरसे मेघ. कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोने ही क्यों न बरसता हो. કે તુલસીદાસજી કહે છે કે તમને આવેલા જોઈને જે ઘરના લોકોના હૃદયમાં આનંદ ન થાય અને જેમની આંખોમાં સ્નેહની ભાવના ન ઝળકે તેમના ઘેર કદી જશો નહીં, પછી ભલે ત્યાં સોનાનો વરસાદ વરસતો હોય. विद्याधन उद्यम बिना कहाँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यो पखो को पोन. विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखो को पोन. कि बिना परिश्रम के विद्याधन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती है. કે પરિશ્રમ કર્યા વિના વિદ્યારૂપી ધન કોણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? હાથ હલાવ્યા વગર તો પંખાની હવા પણ મળતી નથી. તેમાં સ્વાદ અભ્યાસ के निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो उद्यम तो तेमનું થાય છે પરિશ્રમ. હવે વાક્ય પ્રયોગ કરીએ कि उद्यम से ही सफलता मिलती है. प्रकृति तो स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. खैर तो कुशलता, वाक्य बनावी कि मैं आप सबके खैर चाहता हूँ. कुसंग तो बुरी संगति, वाक्य कि कुसंग करने से हमारा पतन होता है. कंचन तो सोना, सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए है. जपमाला, जप करने की माला, दादाजी
जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख, गम अथवा खेद, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग, तो साफ वाक्य बनाइए कि भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्षे, तो हर्ष अथवा खुशी, वाक्य कि हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 3 છે કે પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીજીએ। તો તે તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નોની તમારે તૈયારી કરવાની છે। સ્વાધ્યાય તેમાં પણ પ્રશ્ન નંબર 1 કે પ્રશ્ન કે ઉત્તર લીખીએ। તો તેમની તમારે પ્રશ્ન છે તેમની આ જે આપણે દોહે ચલાવ્યા છે તેમાંથી તેની તૈયારી કરવાની છે। कि निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो तोता कि तन है धरा मुँह के है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल, सबेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमृत आम, એટલે કે तोता। पतंग तो कि पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो पतंग। हवे चिड़िया तो चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाने, फुदक फुदक कर चुगती दाने। तो चिड़िया। कि इन काव्यों के कबीर, रहीम और तुलसीदास ने 3-3 दोहे लिखिए हैं। तो कबीर तो तेमનું આપણે ગાન કરીએ કે ગુરુ કુમાર શીશ કુંભે, ગઢી ગઢી કાઢે ખોટ, ભીતર હાથી સહાર દે, બાર બાએ ચોર, કબીરા બાર બાએ ચોર, સતગુરુ સાચા સુરીવા, તાતે લોઈ લુહાર, કસણી દે કંચન કિયા, તાઈ लिया तत्सार, कबीरा ताई लिया तत्सार, कबीरा बादल प्रेम का हम पड़ी बरस्या आई, अंतरी भगियार्तमा हरि भई वनराय, कबीरा हरि भई वनराय। पुनरावर्तन। तेमा कि अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। तो 16 शुभम, सरदार बाग, राजकोट। 14/11/2013 प्रिय मित्र राजन, कल दीदी के पत्र से ज्ञात हुआ कि अंतर विद्यालय निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा अव्वल रहे हो। न जाने कितनी सूक्तियाँ और काव्य पंक्तियाँ तुम्हें कंठस्थ है। इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का प्रयोग किया होगा। सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना। पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र चतुरान शाह। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तेमा आपने दास आपेलू छे, बाजूमां
જે સ્પેસ આપેલી છે ત્યાં તમારે દાસી લખવાનું છે। वाक्य कि मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। धोबी तो बाजू में लखवानुं छे धोबीन। वाक्य धोबीन कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गए हैं। स्वामी तो स्वामिनी, उसे स्वामिनी होने का गर्व नहीं है। विद्वान तो विदुषी, सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला थी। बाबू तो बबुआइन, बबुआइन बिना बुलाए आ गई है। बूढ़ा तो बुढ़िया, बुढ़िया के फैसले को सबने मान लिया। शेर तो शेरनी, शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। पंडित तो पंडिताइन, पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भैंस तो भैंसा, भैंसा हल जोतने के काम आता है। लेखक तो लेखिका, दीदी लेखिका बनना चाहती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। गमला तो गमले, गमले, गमले एक कतार में लगा दिए है। तो विद्यार्थी मित्रों जे हूँ तमने अहींथी अभ्यास करावुं छुं अने समजावुं छुं ते तमारे अहीं जग्या आपेली छे त्यां स्पेसमां लखतुं जवानुं छे। माला तो मालाए, ये मालाए बहुत अच्छी है। कहानी तो कहानियाँ आपने दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। तिथि तो तिथियाँ, कुछ तिथियाँ बहुत शुभ होती है। डिबिया तो डिबिया ऊपर अर्धचंद्र बिंदु। वाक्य ये डिबिया खाली है। चूड़ी तो चूड़िया तेना माथे पण अर्धचंद्र बिंदु, केना माथे तो के या ऊपर। मुझे हरी चूड़िया अच्छी लगती है। सहेली तो सहेलिया, दीदी ने अपने जन्मदिवस पर सहेलिया को बुलाया। सेना तो सेनाए, ए ऊपर अर्धचंद्र बिंदु, सेना ए। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। चीज तो चीज़ें, आजकल सभी चीज़ें महंगी हो गई है। वस्तु तो वस्तुएं, पिताजी कुछ वस्तुएं लाना भूल गए हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार कीजिए। तेमा इकाई के मत बांटो इंसान को कि सभी मनुष्य में समानता की भावना है, एकता की भावना, मिलजुल कर रहना। कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए। तो तेमा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना, बिना फल की आशा के कर्म करना, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना, विनम्रता, सादगी और सरलता, आत्मसंयम, अधिकारियों की अपेक्षा, कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। तो विद्यार्थी मित्रों આજે તમારે હોમવર્કમાં પ્રકરણ 2 કચ્છ की शेर તેમાં આઇડલમાંથી પેજ નંબર 12 ઉપર પ્રશ્ન નંબર 11 અને પ્રશ્ન નંબર 13 છે તે તમારે હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે। અસ્તુ, જય હિન્દ।